हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आर्टिकल 45 में ये हमारा है, जो कि सारे के सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अपकमिंग लेक्चरर स्क्रीनिंग में भी आएगा और ये आप लोगों के सीटेट और यूटेट के एग्ज़ाम में भी आपके काम आता है। ठीक है, देखो हमारे पास आरटीई एक्ट 2009 लिखा जाता है, लेकिन आरटीई एक्ट 2009 जो है वो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 86वां संशोधन, संविधान का जब संशोधन हुआ था तो उस समय पर इसे 2002 में संशोधित कर लाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा का अधिकार हर एक बच्चे को प्राप्त कराना है। ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। 6 से 14 वर्ष, इसे पॉइंट को याद रखना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, या फिर बोल सकते हो 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक, तो बात ध्यान रखिएगा। आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? तो आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अमेंडमेंट कौन सा था? 86 अमेंडमेंट इन 2002 को संशोधित किया गया था। कितने ईयर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी है? तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, या कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को। अब देखो यहाँ पर अगला है, इसमें 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86 अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आर्टिकल 21A में इसे जोड़ दिया गया। ठीक है, तो हमारे पास आर्टिकल है तो 21A में इसे जोड़ा गया और बोला गया कि अब जो है आगे से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका लोगो था शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, यह बिल 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ, विधेयक पारित हुआ, और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह अधिनियम बन गया। ठीक है, देन 1 अप्रैल 2010 को भारत शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित करने वाला 135वां देश बन गया। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना, ये हमारा देश कौन से नंबर का देश है? तो ये 135वां देश है हमारा देश, जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के फॉर्म में लाया। ठीक है, और इससे पहले कितने देश ऐसा कर चुके थे? तो इससे पहले ऐसा करने वाले हमारे पास कुल देशों की संख्या थी 134। ठीक, अब देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया था। 1 अप्रैल 2011 को आरटीई एक्ट पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया। देखो नियम सेंटर से बन जाता है, लेकिन उसे पूरे देश में लागू करने में हर राज्य अपने, फिर क्या होता है कि पहले केंद्र ने पारित किया, फिर राज्य पारित करते हैं, फिर वो पूरे सारे स्कूल्स में चलता है। ठीक है, तो इसे 1 अप्रैल 2011 में राजस्थान ने पूरे राजस्थान में इसे लागू कर दिया था। एक बात याद रखना, राजस्थान ही पहला राज्य है जिसने 22 दिसंबर 2008 को 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क जो है वो मुक्त किया था। ठीक है, अब देखो राजस्थान में ग्राम पंचायत सबसे पहले बनी थी, ग्राम सभा सबसे पहले बनी थी। ये पॉइंट हमारे कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसको कैसे बताया गया है? देखो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में, मैंने पहले ही बोला था अनुच्छेद 45 है, नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 45 है, जिसमें शिक्षा को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। मूल अधिकार हमारे 6 होते हैं, जिसमें 21A आर्टिकल के अंदर इसको बताया गया है। मूल कर्तव्य जो है वो 51A के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया। तो देखो नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45, मूल अधिकारों में 21A और मूल कर्तव्यों में 51A। ठीक है, ये आएगा। इसकी विशेषताएं क्या थी? देखो इसकी विशेषताएं थी, यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों में लागू किया जाएगा।
तथा कक्षा 1 से 8 तक की सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। मानते हैं गैर सरकारी स्कूल जो होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, इसको अभी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही स्कूल्स पे लागू होता है। ठीक है, इस नियम के तहत सभी सरकारी निजी संस्थानों में 25% सीटें जो होती हैं वो ऐसी जो होते हैं, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो हमारे पुअर हैं, जो फीस वगैरह नहीं दे सकते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, उन छात्रों के लिए आरक्षित होगी। कितनी परसेंट सीटें? 25% सीटें। ठीक है, अगर बच्चों ने देखा हो, हिंदी मीडियम एक हमारी मूवी थी, उस मूवी में भी सेम यही चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या था कि ये हमारे सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूल्स पे लागू होने वाला है। ठीक है, अब देखो, गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक टीचर अनिवार्य होगा। ठीक है, ये मानक वैल्यू है स्टेट्स की। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखी जा सकती है बच्चों कि यहाँ पे ये मानक वैल्यू को शो कर रहा है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो प्राइमरी लेवल पे एक टीचर होगा 30 स्टूडेंट्स पे। ठीक है, ये सेंट्रल का है। और जूनियर के लिए एक टीचर होगा 35 स्टूडेंट्स पे। ये बात भी आप ध्यान रखोगे, लेकिन मानक में अगर ऑप्शन में आता है तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि एक टीचर 40 स्टूडेंट्स पे होगा। ठीक है, इसका अगला पॉइंट हमारे पास होता है कि गैर प्रशिक्षित शिक्षकों का 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब से आरटी एक्ट आया है तब से आप लोगों को देखा होगा कि आप लोग जब बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो आपको स्कूल्स में जा कर के प्रशिक्षण करना होता है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना होता है। ये सारी चीज़ें इसी एक्ट के अंतर्गत आई हुई थी। ठीक है, अब देखो इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ पर 100 से अधिक बच्चे होंगे वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक यानी कि हेड मास्टर होना चाहिए, और 6 से 8 तक के क्लासेस में एक टीचर साइंस का, एक मैथ्स का, एक सोशल साइंस का, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, एक लैंग्वेज का टीचर भी होना चाहिए। ठीक है, ये अनिवार्य तरीके से होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि 6 to 8 की क्लासेस में साइंस, मैथ, सोशल साइंस और लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स होते हैं। ठीक है, आरटी एक्ट के अंतर्गत 1 से 5 तक की कक्षा में 200 डेज का वर्किंग डेज होगा टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, और 6 to 8 में 220 डेज का वर्किंग डेज होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल होंगे और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल होने अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में बच्चों के लिए जहाँ पर स्कूल है वहाँ रहने की सुविधा होगी, या फिर वहाँ पे उनको जो लोकल ट्रैवल है यानी कि उनको ले जाने और लाने की सुविधा को टीचर ही देखेगा, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट देखेगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता, दूर दराज के गाँव में ऐसा नहीं है अभी भी। ठीक है, विकलांग बच्चे भी मुख्यधारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो समावेशी शिक्षा है वो इसी बात के अंडर में आती है। कोई भी शिक्षक व शिक्षिका अपना सेल्फ कोचिंग सेंटर नहीं चला सकता, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, कि कोई भी टीचर जो है वो अपना सेल्फ कोचिंग सेंटर नहीं चलाता है। ठीक है, फिर मेल फीमेल सेपरेट टॉयलेट्स होंगे मेल फीमेल्स के लिए। शिकायत निवारण के लिए क्या होगा, जो गांव है उस पर पंचायत होगी, क्लस्टर स्तर पे सीआरसी होंगे, तहसील स्तर पे तहसील पंचायत होगी, और जिला स्तर पे जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी होगा। ठीक है, इसके शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं इसमें? देखो, शिक्षक के नॉर्मल कर्तव्य हैं, लेकिन जो मेन है मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। सिद्धांत के बजाय व्यवहारिकता पर ध्यान देना चाहिए टीचर को। उसका पढ़ाने का काम तो है ही, लेकिन वो व्यवहार पर भी ध्यान देगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। मूल्यांकन के नवीन तरीकों को खोजना चाहिए। धर्म मुक्त मतलब उसे पक्षपात रहित शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, आरटी एक्ट में जो मेन पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स में था आरटी एक्ट कब लागू किया गया, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, नीति निर्देशक तत्वों में किस में यह आता है, मूल अधिकारों में किस में आता है, आरटी एक्ट को पूरे देश में कब लागू किया गया था, आरटी एक्ट को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, ये कितने साल के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक सीटेट में पूछा गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है।
ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चंस जो है आपके, जो बाकी हमने लैंग्वेज पढ़ी है, इस लैंग्वेज का यूज़ आप लोग देखना जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे लेक्चर स्क्रीनिंग का, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा। वहाँ पे बोलते हैं कि क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु आरटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। तो अगर आता है वाला पॉइंट पूछे, नहीं आता है पूछेगा, तो जब आपको पता होगा कि आने वाला पॉइंट कौन सा है, तभी तो आप नहीं आता पॉइंट बता पाओगे। ठीक है, तो ये आपका आरटी एक्ट 2009 था। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।